तो जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ, मतलब अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं उसको कन्फेस कर देती हूँ जाके। तो इसीलिए ये आइडिया एक्चुअली आया वहीं से कि जहाँ पे ये स्टीरियोटिपिकल इतना थॉट है कि हमेशा लड़का ही लड़की को अप्रोच करेगा, तो मतलब ऐसे बेचारे लड़के तो ऐसे पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए आई थिंक लड़कियों को भी अप्रोच करना चाहिए, बट लाइक बी वेरी माइंडफुल, बिकॉज मतलब तभी लड़कों को भी थोड़ा ऐसे इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहिए कभी कभी, जस्ट द राइट गाइज, अगेन आई एम मेंशनिंग द टाइम व्हेन यू सेड ना गिग्स, कि आप कैफे में बैठे हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो, या सिंगिंग विद योर गिटार, आशिकी 2 देखिए। yes. कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसने देखा कि भाई ये है बहुत गजब गा रही है? I was, to be honest, very nervous when I got to know that I have to like share stage with Himesh sir. But And that when too, he's calling your name on stage. Sir, आप please मेरा पूरा नाम लिख सकते हो क्या? तो he was like, yeah, of course I can take your full name, प्रगति नागपाल, और मॉम डैड का नाम भी लेना है, वो भी आ रहे हैं, या कुछ और भी बोलना है। भूली मैं जहाँ सारा तू हाथ मेरा जो फड़िया फड़िया, जनू तेरे इश्क दा सर पे चढ़िया 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 चढ़िया, जनू तेरे इश्क दा सर। मेरे साथ है प्रगति नागपाल। थैंक यू सो मच। वेलकम। और पहले तो थैंक यू कि अक्सर हम देखते हैं ना, जो भी हम बात भी कर रहे थे आप, कि अक्सर लड़के अप्रोच करते हैं लड़कियों को, बट भाई हमें भी कोई अप्रोच करे तो अच्छा लगता है ना। सही बात है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? तो जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ, मतलब अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं उसको कन्फेस कर देती हूँ जाके। तो इसीलिए ये आइडिया एक्चुअली आया वहीं से कि जहाँ पे ये स्टीरियोटिपिकल इतना थॉट है कि हमेशा लड़का ही लड़की को अप्रोच करेगा, तो मतलब ऐसे बेचारे लड़के तो ऐसे पीछे रह जाएंगे। कैन यू रिलेट टू इट? यस, डेफिनेटली, एवरी गाय कैन रिलेट, वी ऑल। तो इसीलिए आई थिंक लड़कियों को भी अप्रोच करना चाहिए, बट like be very mindful, because like not every guy deserves this. agree. तो इसीलिए ये thought आया, where I thought कि चल ठीक है, ऐसा वीडियो में भी concept थोड़ा ऐसा है कि where the girl is approaching the guy and they both know that they like each other, like there's this eye contact nan mein takke happening, but the girl goes first and like she confesses, she tells him that I really like you, and that's the song is all about. और रियल लाइफ में ऐसा हुआ जाके किसी को कन्फेस किए कभी? क्योंकि आइडिया आया है तो हाँ, मतलब मेरे को ऐसे अगर कोई पसंद आता है तो मैं ऐसे कन्फेस कर देती हूँ, नॉट इन अ वेरी लाइक रोमांटिक वे आल्सो, मतलब जनरली आल्सो इफ आई लाइक समवन तो मैं जाके बोल दूंगी आई रियली लाइक योर वर्क और आई रियली लाइक यू एज अ पर्सन, तो मतलब हाँ। और सामने वाला इंसान, उसका रिएक्शन? क्योंकि लड़कों को आदत नहीं होती है भाई साहब इन सब चीजों की। मतलब सामने वाले इंसान को मैं जनरली पसंद आ ही जाती हूँ। वो तो ऑब्वियस फैक्टर है ना, बट सामने वाले का रिएक्शन कैसे होता है? जैसे मैंने बोला लड़कों को आदत नहीं है इन सब चीजों की। हाँ एग्जैक्टली, मतलब तभी लड़कों को भी थोड़ा ऐसे इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहिए कभी कभी, जस्ट द राइट गाइज, अगेन आई एम मेंशनिंग, तो उनका भी मतलब लाइक दे गेट ओवरवेल्म्ड ऐसे कि ओहो लाइक अ गर्ल इज लाइक अप्रोचिंग एंड कन्फेसिंग, सो दैट्स वेरी रेयर एंड आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशल फॉर अ गाय आल्सो। अग्री। चंडीगढ़ से हो आप, है ना? अभी हम बात कर रहे थे गेड़ियां कहाँ कहाँ पे मारी हैं। सिंगिंग का कब लगा कि यार ठीक है थोड़ा सा गाना वाना गाती हूँ, कंटेंट में जाती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, ये सब थॉट्स कब आने शुरू हुए? एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तो मैं अपने कोयर ग्रुप में थी स्कूल में, और मेरी म्यूजिक टीचर लाइक यूज्ड टू मेक मी सिट एंड मेक मी डू रियाज एवरी सिंगल मॉर्निंग। मैं अपनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड पीटी पीरियड आई यूज्ड टू स्किप एंड जस्ट सिट एंड डू रियाज विद हर। तो पहले एक साल उन्होंने मुझे फोर्स करके बिठाया कि नहीं तेरी अच्छी आवाज़ है, तुझे करना चाहिए, and her name is Sunil Kumari, I'd really like to mention her name, and उसके बाद से फिर मेरा तब से म्यूज़िक में खुद ही इंटरेस्ट बनने लग गया। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ देन माय डैड गॉट मी अ कैरियोके स्पीकर, अ गिटार, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड like doing music. तो मैं सारा दिन अपने रूम में बैठ के I used to just lock myself in, I used to sing and make covers and I used to learn guitar. तो that's how my journey started. उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ then I started approaching restaurants and cafes. तो मैं गिग्स करने लग गई, फिर मैं कॉलेज में आ गई तो मैं गज़ल सिंगिंग कंपटीशन, भजन सिंगिंग कंपटीशन एंड ऑल ऑफ दैट। गिग्स को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। Gigs matlab just me and my guitar and I'm just singing at a cafe or a restaurant. So I used to do that earlier and I think that really helped me like building my confidence singing in front of so many people. So yeah, like it's a whole thing. The time when you said ना gigs, कि आप कैफे में बैठे हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो, या सिंगिंग विद योर गिटार, आशिकी 2 देखिए।
Yes, सुन रहा yes, ना yes, 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 तू। yes, yes. कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसने देखा हो कि भाई ये है बहुत गजब गा रही है? कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस अच्छे भी बहुत रहे हैं एक्चुअली, बट एक बुरा एक्सपीरियंस था when I was performing at a cafe, and then the owner told me कि there are a few more dates which I'd like to discuss with you आगे for the future. I was like ठीक है, तो I went to his office and then he was like he was trying to come close and everything, so हमारी थोड़ी ऐसी बहस हो गई. उसके बाद I left from his office and then like that happened. So that was like one of the like bad experiences that I had. और ये कहाँ, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़? This happened in Patiala. अच्छा. Yeah. हाँ. But then I called my dad and I was like a little scared, and then I called my dad and he was like, "ठीक है, are you like with the driver? Are you like out of there safely?" And he was just making sure, and I reached home and my dad also did not react in such a way कि नहीं तो आज के बाद मतलब कर ही मत ऐसा या कुछ भी, because I was just doing it for the experience and my love for music. But I was expecting my dad, because it's like fair enough on his part to say कि नहीं आज के बाद ऐसे कुछ नहीं करना है यार, मतलब ये कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की. He was like very supportive. I took like few more days to like take it all in, and then I just went again and then I started performing, and then my college started and then that. और जब प्रोफेशनल सिंगिंग शुरू किया अलग अलग लेबल्स के लिए, या जो अपने गाने बनाए, तब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जैसे एक्टिंग में बोलते हैं कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइज, ये सारी चीज़ें, कभी वैसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ उसके अलावा? एक्चुअली इंडस्ट्री में मैं आई ही जब से मैं सारेगामा के साथ थी. मैं साइन होके ही चंडीगढ़ से मूव हुई, तो सारेगामा के साथ ऐसा एक्सपीरियंस मतलब दूर दूर तक किसी को भी नहीं मिलेगा, बिकॉज like this whole Saregama team is like a family. Like all of us are very tight, and like we celebrate each other, we are supportive of each other, and we all know that it's not work. Like we have that connection somewhere, emotional connection, because I'm also like very young, and Mahi and Arjun, other two artists of Saregama, they're also very young. So they treat us like their family, they treat us like their kids. तो ऐसा तो एक्सपीरियंस टचवुड मतलब दूर दूर तक नहीं है. माही के घर गए हो, शान से मिले हो कभी? Yes, like a few times I've been there for our rehearsals or maybe for a few studio recordings, and Mahi and me collaborated for a reel. So I've met Shan sir. What was the experience? मतलब जैसे मेरी माही से बात हुई थी, he was like कि भाई मैं टैलेंट, गाना, जो भी सारी चीजें, बट आप समझो मेरे घर में स्टूडियो है. वो लोगों का सपना है जो मेरे को बचपन से मिला है. I think Mahi is very hardworking. I really respect him. And Shan sir is also, matlab, he has that thing ki though he can give him like everything, but he's like ki nahi, like Mahi has to experience everything on his own. So he's like very fun, super fun to talk to. And whenever you're like you need to like go and talk to him, he'll give you like great advices for your life, for your music. So yeah, he's been great. And how do you see AI और जो आजकल चल रहे हैं ना ChatGPT and all, की आवाज़ ही आपकी पूरी बदल दी जाती है, गाना ऑलरेडी तैयार होके मिल जाता है अब तो सब. यू थिंक इट्स अ क्रिएटिव ब्लॉकेज कि इंसान मेहनत ही अब कम कर रहा है? मतलब हाँ, अगर AI को ठीक तरीके से यूज़ करे तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बट ऐसे मतलब अगर आवाज़ वगैरह भी बनने लग गई तो फिर हमारा क्या होगा? करेक्ट. तो इसलिए यही थोड़ा है कि like people have now started like creating new voices from AI, creating music like just through an app. मोदी की आवाज में गाने बन जाते हैं. Yeah, exactly. सैयारा का गाना किशोर कुमार की आवाज में बना दिया गया है. Exactly. So I think that's a little like weird for me, but I think AI has its own benefits, like which is great, but it has to be like used in a very smart way. और वो एक्टर्स क्या जो खुद ही एक्ट भी कर रहे हैं और गाने भी गा रहे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट प्रोफेशनल सिंगर्स या बहुत अच्छी आवाज भी नहीं है. मैं नाम भी लेता हूँ, सलमान खान भाई गाने भी अपने खुद कुछ फिल्मों के गा लेते हैं, चलते भी हैं, फैन फॉलोइंग है, बट एवरीवन नोज ही इज नॉट अ सिंगर. तो डू यू थिंक यार ये हम प्लेबैक सिंगर्स के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी है ना? आप गा भी रहे हो, फिल्म भी आपकी, सब आप ही कर लो, हम क्या करें? नहीं यार ऐसा नहीं है, मतलब अगर like he is on such a stage in his life that like he can do everything, and if he's singing and the songs are working and people are liking it, so why not? And I think like world is full of opportunities. Everyone can work hard, everyone can get different opportunities, everyone can like succeed in their lives. Whatever makes them happy. और ये कितना जरूरी कि अब गानों के लिए आपको हुक स्टेप देना पड़ेगा ऑडियंस को एंगेज करने के लिए. एग्जांपल चढ़िया है ना, स्टेप है उसमें. Yeah, right. So I think that's a
like a very quirky way to like get the audience's attention. We tried to make the hook step a little bit easy also, that even if you're sitting you can like just do it like that, so it's like a whole vibe. And like hook steps are fun, why not. और क्या कुछ आ रहा है अभी नया और अपकमिंग? नया आ रहा है डिस्को डांसर, लंदन में ऑलरेडी हो चुका है, सोल्ड आउट. मुंबई में ऑलरेडी हो चुका है. एंड नाउ like I'm the lead of Disco Dancer. I'm playing Kim, and it's happening in Dubai this September 13. Sorry. So yeah, I'm very, very excited. It's like a whole new experience for me because I have to act, I have to sing, I have to dance. It's like a musical theater. It's like quite challenging also, and I'm just like training my mind in such a way that, you know, yeah, you have to like give it all for the next 1 month. So I'm like prepping for that. And other than that, I'm also getting featured in a film, which is probably going to be out end of this year or maybe early next year. Other than that, I'm also working on my music, on my own compositions, on my own melodies, on my lyrics, which has my personal experiences also. And I'm like quite excited for everything that's like coming my way. एक्साइटमेंट का जिक्र हुआ है और हिमेश रेशमिया का जिक्र ना हो तो नाइंसाफी होगी. Exactly. वो आदमी है ना जो अपने गानों म्यूजिक के लिए तो फेमस है ही, वो आदमी अपनी दिलदारी के लिए भी फेमस है. मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, तू आ रहा है मुंबई. ऑफ स्क्रीन वो बॉन्ड कैसा रहा, मतलब हाउ ही ट्रीट्स यू, हाउ ही सपोर्ट्स यू? I was, to be honest, very nervous when I got to know that I have to like share stage with Himesh sir. But and that too, he's calling your name on stage. Yeah. That's like a dream come true. I won't deny. But when we started rehearsing, then वो मुझे जैसे introduce कर रहे थे, तो we practiced that also a bit. तो like he was like saying nice things, and I was very happy about it. And then I said कि तो मुझे पहले मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे एज प्रगति. तो मैंने उनको बोला कि सर आप प्लीज़ मेरा पूरा नाम लिख सकते हो क्या? तो ही वाज लाइक या ऑफ कोर्स आई कैन टेक योर फुल नेम प्रगति नागपाल, और मॉम डैड का नाम भी लेना है वो भी आ रहे हैं, या कुछ और भी बोलना है तुझे, और भी कुछ मेंशन करवाना है अपने क्राफ्ट के बारे में, अपने म्यूज़िक के बारे में. तो आई थिंक दैट वाज लाइक ग्रेट ऑफ हिम टू से दैट. आई वाज लाइक नहीं बस प्रगति नागपाल. But I think I had a great experience like working with him, sharing stage with him in front of thousands of people, and that whole vibe is like very new to me. I zoned out in the middle of my sound check, I zoned out in the middle of my performance, because that whole view where like thousands of people are in front of you and the flashlights are just like people are waving their hand. Yeah, it's a great experience, and that's like one of my dream also. That I'm performing my songs, I'm singing my songs, and the audience is like singing back it with me, and they're just enjoying, having fun. So yeah, it's just great. कोई fan moment मिला? Yes. On the first day of Delhi's show, there was this cute little girl who came up to me, and then she had this cap, white colored, pink color, so उसके ऊपर लिखा है "You go girl." And then she came up to me in my vanity, and she gave me that cap, and she was so cute, reminded me of Hazel, and that was a like very, very sweet moment. Wow. चढ़िया या पहला नशा ज्यादा दिल के करीब, ज्यादा मेमोरीज किससे हैं? यार ऐसे दोनों मेरे गाने हैं, मतलब मैं ऐसे दोनों को तभी तो आपको ऐसे दिया नहीं कर सकती. पहला नशा तो बहुत सारे अलग अलग वेज में स्पेशल है, बिकॉज फर्स्टली अमाल मलिक एंड अरमान, मतलब बचपन से मैं उनके गाने सुन रही हूँ, एंड लाइक कट टू आई एम लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग विद देम, एंड दैट टू सच एन आइकॉनिक सॉन्ग. पहला नशा का रिक्रिएशन वी डिड 2.0, तो वो तो बहुत ही स्पेशल था. एंड ऑल्सो अभय, like I watched his movie Munjya like twice or thrice, I told him, and he's a great actor, he's a great human being. So Pehla Nasha is like special to me in like so many different ways. But Chadiya, whereas this is the kind of a music I really want to get into, which is like more pop, more groovy, more fun, more like pop colors and everything, like dancing and everything that has been happening in the video. और इसके पूरे क्रिएटिव प्रोसेस में भी मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, इसके लिरिक्स में, कॉम्पोजिशन में, फिर वोकल्स में, फिर वीडियो में क्या होने वाला है, उसके आउटफिट्स में मैं क्या पहनने वाली हूँ. तो आई थिंक चढ़िया में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी. दोनों गाने स्पेशल है, मतलब मैं ऐसे वो नहीं कर सकती, तुलना नहीं कर सकती मैं. अभय वर्मा का आपने नाम लिया, मुझे याद है उस शख्सियत ने
एक ही फिल्म से लड़कियों में बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है. Have you witnessed something like that? He has got that charm. He's very sweet. He's a gentleman, and he's very hardworking. He's a great actor, and he was telling me about his like whole journey of like how he started, and it's like very inspiring. So, like fair enough. Like girls are going crazy in Gaga about him. ठीक है, ये बातचीत अधूरी होगी अगर आप कुछ गुनगुनाए ना. जो अक्सर सिंगर्स के पास आके लोग बोलते हैं कि कुछ सुना दीजिए, तो वही दरख्वास्त आपसे. ओके, तो मैं चढ़िया ही गा देती हूँ. सिर्फ हुक स्टेप मेरे जहन में वही आ रहा था. अब हुक स्टेप आ रहा था. Something, तो मैं गाती हूँ, आप हुक स्टेप करो. ठीक है, आपको हुक स्टेप आता है? मैंने देखा था बट एग्जैक्टली याद नहीं है. वेरी गुड. नहीं, अरे मैं देख के आया हूँ बट मेरे को याद नहीं है. आई एम नॉट एन आंसर है. देयर इज समथिंग. Because I'm going to teach you. I'm going to sing and you're going to do the hook step. वो तो फिर खड़े होके विल डू अलग से. नहीं, one. हाँ जी, चलिए. 1 2 3 4. That's it. यही करना है बस. 1 2 3 4. Okay, done. ठीक है? Let's do it. Let's do it. You go, girl. भूली मैं जहाँ सारा तू हाथ में आ जो फड़िया जनू तेरे इश्क दा सिर पे चढ़िया जनू तेरे इश्क दा सिर पे चढ़िया. Love it. You go, girl. Love it. I made you do it. Yes, thank you so much for you. मेरे को हुक स्टेप सिखाने के लिए, इस गाने के लिए और बातचीत के लिए. And all the very best for upcoming songs, upcoming film, and hope to see you soon. Thank you so much. I really had a great time. Same here. Hi everyone, this is Pragati Nagpal and you're watching me on Galata India.